उसने खुशी खुशी सारी बातें मरीहा से शेयर की। सैरा अब बहुत टायर्ड हो चुकी थी। उसने मरीहा को गुड बाय किया, कमरे की लाइट ऑफ की और बेड पर आकर आंखें बंद करके सीधा लेट गई। आंखें बंद कर अभी वो अपने वेडिंग फंक्शन, कपड़ों, मेकअप, ज्वेलरी, इन सब चीज़ों के बारे में सोच ही रही थी। थोड़ी देर तक सैरा को फील होता है जैसे कोई सिल्की सॉफ्ट सी चीज उसके चेहरे पर लहरा रही है। वो फौरन से घबराकर अपने फेस पर हाथ फेरती है तो उसके हाथों की उंगलियां बहुत सारे घने बालों में उलझ जाती हैं। वो घबराहट में जल्दी जल्दी अपने चेहरे से बाल हटाती है ताकि उसको सही तरह सांस आए। उसे बहुत उलझन हो रही होती है। अचानक से उसकी नजर सीधा ऊपर अपने बेडरूम की छत पर पड़ती है। तो उसे एक खौफनाक सी बला नजर आती है। उस बला का चेहरा घने काले बालों में छुपा हुआ होता है। वो बला हवा में लटकी हुई होती है। सैरा उस बला को देखकर दंग रह जाती है। पूरे कमरे में तेज हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि कोई बहुत खतरनाक तूफान आ रहा हो। हवा के प्रेशर से उस बला के बाल पूरे कमरे में उड़ रहे होते हैं। सैरा ये खौफनाक मंजर देखकर बहुत बुरा डर जाती है। डर की वजह से उसकी आवाज तक नहीं निकलती। वो चीख मारना चाहती है लेकिन उससे चीखा नहीं जाता। और उस बला को देखकर वो इतना हैरान रह जाती है कि वो अपनी आंख तक झपक नहीं पाती। कुछ ही सेकंड्स में सहरा को महसूस होता है कि जैसे वो बला छत से नीचे उसके करीब आ रही है। उसके लंबे घने काले बाल सहरा के पूरे फेस, पूरी बॉडी पर लहरा रहे होते हैं, काले जहरीले सांप की तरह। जैसे जैसे वो बला सहरा के करीब आ रही होती है वैसे ही सहरा उसके लंबे बालों में धंसना शुरू हो जाती है। सहरा को एहसास होता है कि उसका सांस रुक रहा है, उसका दम घुटना शुरू हो जाता है। सहरा बुरी तरह उसके लंबे बालों में उलझ जाती है। उस खौफनाक बला के बाल सहरा को पूरी तरह से जकड़ लेते हैं और काबू कर लेते हैं। सहरा को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो जल्दी जल्दी अपने हाथों से अपने चेहरे, अपनी बॉडी से उन बालों को हटाने की कोशिश करती है। अचानक से उस बला के बाल सहरा के गले को जोर से दबोच लेते हैं। सहरा का सांस बिल्कुल रुक जाता है और उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है। इतने में अलार्म रिंग करता है और सहरा बेहोशी की हालत में बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलकर देखती है तो देखती है कि वो सही सलामत अपने बेड पर लेटी है। वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही होती कि उसने जो सपना देखा था वो वाकई ही सपना था या हकीकत थी। उसकी पूरी बॉडी दर्द कर रही होती है, उसके गले में दर्द हो रहा होता है, उसके हाथों में बिल्कुल जान नहीं होती। वो बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके बेड से उठकर टॉयलेट जाने की कोशिश करती है तो अचानक से उसे महसूस होता है कि उसके हाथ की मुट्ठी बंद है। और वो जब अपने हाथ की मुट्ठी खोलती है
तो उसे लाल रंग का कुचला हुआ गुलाब का फूल मिलता है। वो डर के उस फूल को अपने हाथ से जमीन पर फेंक देती है। सैरा बहुत घबरा जाती है। उसे एकदम से फ्लैशबैक आता है कि उसने ये गुलाब का फूल तो उस तस्वीर में देखा था जो उस मॉडल ने अपने बालों पर लगाया हुआ था, और वही बालों वाली विग तो उसने खरीदी है अपनी शादी के फंक्शन के लिए। वो सोचती है उस मॉडल के सर पर यही रेड रोज लगा हुआ था। वो सीधा अपने रूम से बाहर निकलती है, अपनी कार की कीज लेती है और सीधा उस सैलून की तरफ रवाना हो जाती है। जैसे ही वो सैलून पहुंचती है तो वो देखती है कि सैलून तो क्लोज है। वो अपना टाइम चेक करती है तो अभी सिर्फ सुबह के 7 ही बजे होते हैं। वहां तेज तूफानी बारिश होना शुरू हो जाती है। सैरा बेचारी वहां बारिश में ही खड़ा होकर सैलून खुलने का इंतजार करती है। 2 घंटे गुजर जाते हैं। वो पूरी तरह बारिश में भीग जाती है। थोड़ी देर तक वो देखती है कि सामने से वही काउंटर गर्ल सैलून की तरफ आ रही होती है। काउंटर गर्ल सैरा को इस हालत में देखकर काफी परेशान हो जाती है। मैडम, आप यहां और इतनी सुबह सुबह कैसे आ गईं? इतनी तेज बारिश हो रही है और आप बुरी तरह भीग चुकी हैं बारिश में। सैरा बेचारी बहुत कपकपा रही होती है। उस लड़की को कोई जवाब नहीं दे पाती। काउंटर गर्ल समझ जाती है कि कोई गड़बड़ है। उसे सैरा बहुत घबराई हुई और खौफजदा लग रही होती है। वो सैरा का हाथ पकड़ती है और उसको एंट्रेंस गेट की तरफ ले जाती है।